हेलो गाइज, आज का ये जो टॉपिक है कि पेट ठीक तो सब बराबर। आम भाषा में हम लोग सुनते हैं कि पेट साफ तो रोग माप, पेट ठीक तो सब बराबर। आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि बिना पेट बिगड़े कोई बीमारी ही नहीं होती है। एक दिन अगर अपना पेट साफ नहीं होता है तो कोई कार्य में अपना मन नहीं लगता है। इसीलिए ये पेट के बारे में जानना, ये टॉपिक को समझ लेना, अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए ये जो आज का टॉपिक है हमने चुना है। आम भाषा में हम सुनते हैं कि मुझे कोई कार्य में मन नहीं लग रहा है, कोई भी चीज मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है। पढ़ाई करते हैं लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती या हमारा दिमाग काम नहीं करता। इसका असर पढ़ाई पे और हमारे करियर पे भी आता है। इसलिए ये चीज को दुर्लक्ष्य ना करें। कोई भी अगर नया कॉन्स्टिपेशन है तो वो ठीक करने के लिए बहुत आसान होता है, और एक बार बढ़ते उम्र के हिसाब से अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो ये हमेशा के लिए सरदर्द बन सकता है। इसलिए इसको नजरअंदाज ना करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसा कि रूखा और रुक्ष अन्नपान का अतिसेवन, रात्रि जागरण, अति व्यायाम, खाने में घी और दूध की जैसी चीजों का न रहना, ऐसी चीजों की वजह से, और स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, ऐसे आहार संबंधी और विहार संबंधी बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। इसमें एक्सरसाइज अति मात्रा में भी अगर हम करते हैं, जैसा कि अभी धूपकाला चालू है, तो धूपकाले में आयुर्वेद ने ऐसा बोला है कि अति व्यायाम से वात बढ़ता है और शरीर रुक्ष हो सकता है, ड्राई हो सकता है। इसलिए अति व्यायाम से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से हमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या क्या कंप्लेंट मिल सकते हैं, ये भी हमें समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले कि पिंडलियों में ठंड, पेट का फूलना, कोई भी कार्य में मन न लगना, सरदर्द, सर्दी, प्रतिशाय, बुखार, बहुत ज्यादा अगर ये चीज क्रॉनिक हो जाती है तो उससे असाइटिस, मोटापा, डायबिटीज और ये सब चीजों को ये जन्म देता है। इसलिए वो कहावत है कि हमेशा अपना पेट साफ रहने से बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए आयुर्वेद में हजारों दवाई है। इसमें से नित्य उपयोगी इसमें त्रिफला, हरितकी, एरंड तेल, बहावा मगज, अविपत्तिकर, पंचशकाड़, यष्टि मधु, सेंधा नमक, इच्छाभेदी रस, जमाल गोटा, सनाई की पत्ती, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में प्रयुक्त होती है। लेकिन ये सभी दवाइयाँ अगर वो व्यक्ति की प्रकृति और डिसीज को देख के अगर हम उसका प्रॉपर यूज अगर वैद्य की सलाह से करते हैं, निश्चित ही वो व्यक्ति को जरूर फायदा होगा। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से 7 प्रकार की प्रकृति बोली है, उसके हिसाब से हम दवाइयों का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि वात प्रकृति यानी जिसका शरीर रूखा और ड्राई हो, उनके लिए एरंड तेल, फल्लीदाना तेल या घी में बनी हुई दवाई बहुत अच्छी होती है। पित्त प्रकृति यानी जिनके शरीर में उष्णता ज्यादा है, ऐसे लोगों को निशोत्तर, काली मनुका, गन्ने का रस, दूध, ऐसी दवाइयों का यूज ज्यादा करना चाहिए। और तीसरी जो होती है कफ प्रकृति, ऐसे लोगों में एरंड तेल, हरितकी, ऐसी चीजों का यूज ज्यादा करना चाहिए। अभी हम ये जानेंगे कि हमारा विहार कैसा हो, हमारा बर्ताव कैसे हो। जैसे कि योगासन प्राणायाम में से सूर्य नमस्कार, वज्रासन, भुजंगासन, अर्धचंद्रासन, पवन मुक्तासन, ऐसी चीजों का अगर हम नित्य अगर हमारे रूटीन में अंतर्भाव करते हैं तो निश्चित ही हम मलबद्धता को, कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में कहावत है कि शरीर फिरते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए और मन स्थिर रहना चाहिए, तभी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के रुग्णों ने खाने में क्या चीजें अवॉइड करना चाहिए ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो हम समझते हैं कि ककड़ी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी चीज, बिल्कुल नहीं। ककड़ी से कॉन्स्टिपेशन होता है, वैसे ही लौकी, कटहल है, बेसन है, आलू है, ऐसी चीजों का हमें परहेज रखना चाहिए, खाने में इस्तेमाल ना करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए घरेलू चीजों में, घरेलू इलाज में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम अगर गर्म पानी का अगर यूज करते हैं तो वैसे भी वो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। खाने में गन्ने का रस, काली मनुका का सूप, बहावा मगज, कुमड़ा, कोई भी गंभीर अवस्था में अगर आयुर्वेद के बताए हुए पंचकर्म में से बस्ती और विरेचन, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, जिससे हम ये मलबद्धता के ऊपर काबू पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में सब हमने समझ लिया। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम पेट से संबंधित या कॉन्स्टिपेशन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अगर हो तो निश्चित ही वो एक करीबी कोई अच्छे वैद्य की सहायता से अगर हम प्रॉपर जांच करके प्रॉपर उसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो निश्चित ही हम ये चीजें बाहर निकल सकते हैं और कोई भी बीमारी को हम प्रॉपर इसका इलाज करके ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये चीज को दुर्लक्ष्य ना करें, उसका इलाज प्रॉपर वैद्य की सलाह से करें। इसी तरह आयुर्वेद को समझे, अपनाएं, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।